हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम योर फिजिक्स टीचर नीरज मौर्य। तो आज ये हमारा PYQ का क्लास नंबर 3 है, या क्लास नंबर सी पार्ट सी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो क्वेश्चन नंबर हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा ये, द आउटपुट ऑफ लीनियर ओपैम के बारे में ये क्वेश्चन है। तो द आउटपुट ऑफ लीनियर ओपैम सर्किट हैज द सेम शेप एज द इनपुट सिग्नल। तो ये हमारा सही बात है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, एट नो टाइम ड्यूरिंग द साइकिल डज द ओपैम गो इनटू द सैचुरेशन। क्या वो सैचुरेशन में जाता है? तो बिल्कुल जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पोजेस द लो इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई आउटपुट इम्पीडेंस। क्या ये इनपुट इम्पीडेंस से लो और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है? तो नहीं होता है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, वन एडवांटेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज दैट इट्स वोल्टेज गेन इक्वल टू द रेशियो ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये सही होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए सी, ठीक है, ए बी डी। सी तो गलत कराया हमने ना, ए बी और डी हमारा होगा, ए बी एंड डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 52, इन ट्रांजिस्टर द इमीटर बेस डिप्लेशन लेयर इज नैरो देन द कलेक्टर बेस डिप्लेशन लेयर। तो किस केस में ये होता है? तो वो उसको आपको देखना है। देखिए पहला क्या है, हैवियर डोपिंग इन द इमीटर। जब हैवियर डोपिंग होती है तभी वो नैरो होता है, ठीक है। एंड लाइटर डोपिंग इन कलेक्टर रीजन। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? पहला नंबर हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो आप जब भी इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप इसको कर पाओगे। 53 देखिए क्या है हमारा, इफ दिस सिलिकॉन वेफर विद द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, क्या दिया हुआ है ये, तो किसके लिए, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो इसको NI से लिखेंगे, दैट कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, इस डोप्ड विथ 5 × 10⁻15 सेंटीमीटर फास्फोरस। क्या हो जाएगा, और फास्फोरस क्या होता है हमारा, ये डोनर होता है ये। तो इसको डी से डिनोट कर दीजिए आप। 10 टू दी पावर कितना है ये, 5 × 10⁻15 सेंटीमीटर पर क्यूब है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बोरोन हमारा क्या होता है, बोरोन हमारा होता है एक्सेप्टर। तो ये हमारा एक्सेप्टर है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, ये फास्फोरस के लिए है, ये हमारा बोरोन के लिए है, बोरोन के लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है बोरोन के लिए, 10 × 10⁻16 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो जब भी हमारा ये एक्सेप्टर जो होता है ग्रेटर देन डोनर होता है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं तब हम P टाइप बोलते हैं, P टाइप, ठीक है। अगर इसका उल्टा रहेगा तो हमारा N टाइप हो जाएगा। अगर ये डोनर हमारा छोटा हो, डोनर हमारा बड़ा हो जाए, एक्सेप्टर हमारा जैसे हो जाए ND। अब ये बड़ा हो जाए हमारा, एक्सेप्टर हमारा छोटा रहे, कंसंट्रेशन उसका, तो ये हमारा हो जाता है N टाइप, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो तो एक केस और बनता है, दोनों बराबर हो तो क्या हो जाता है, वो इंट्रिंसिक होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर P सही होगा, और P टाइप होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर ये बड़ा हो जाएगा ये, तो N टाइप हो जाएगा। और इंट्रिंसिक कब होगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच कराना इसमें सिंपल सी, ब्रेवियस लाइटिस। क्या क्या दिया हुआ है, ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक का होता है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं होता है, तो सब जहाँ कुछ भी बराबर ना दिखे, A + B, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों बराबर नहीं होते हैं 90 के भी। तो पहला का तो पहले में ही चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए मैच कराइए, फर्स्ट का फर्स्ट, अब 3 में दिया हुआ है, और आगे जाना पड़ेगा आपको। ट्राइगोनल, एक आपको ट्रिक बताते हैं कैसे याद किया जाता है इसको, ऐसे CT, ऐसे नहीं ऐसे लिखिए, CTOTHMT, ऐसे याद रखेंगे तो ये पूरा एक इसका सीक्वेंस है, ठीक है। पूरा तो भी नहीं बता सकते, पर आपको किसी क्लास में ये पूरा डिटेल बताएंगे इसके बारे में हम, जिससे आप यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो फिर बिल्कुल आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। C मतलब क्यूबिक हो गया, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, फिर ट्राइगोनल, उसके बाद हेक्सागोनल, उसके बाद मोनोक्लिनिक, उसके बाद ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ट्राइक्लिनिक।
तो क्या इसमें पूछा है टेट्रागोनल, तुम्हारा ये पहला होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा ये 90 तो होता है, अल्फा बीटा गामा 90 होता है, पर यहाँ पे जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, फिर a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है ये टेट्रागोनल में, तो ये हमारा है, तो दूसरा का दूसरा ही होगा, ठीक, इससे मैच कराइए, दूसरा का दूसरा ही हो जाएगा। फिर देखिए b का 2, तो b का 2 में जा रहा है, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, ताकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे इसके जो भी एंगल्स पूछे जाए, चाहे इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स हो, तो ताकि आप कर पाओ, अभी बताएंगे तो पूरा ये पूरा क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आपका। तो इसमें जान लीजिए कि सारे क्वेश्चन हम डिटेल में नहीं बताएंगे, जो हमें लगता है कि आपको बताना चाहिए वही क्वेश्चन डिटेल में बताएंगे आपको। अब देखिए ये बूलियन अलजेब्रा से है, तो सिंपल सा आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए इस वाले का, इसको सॉल्व करिए, यहाँ करते हैं तो बढ़िया दिखेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए ई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये प्लस रहेगा हमारा, प्लस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ई, तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है बूलियन अलजेब्रा में जब हम पढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो क्या बचा, इतना ही बचा। इसका मतलब ये डी का क्या है, फोर्थ है, डी का हमारा ये फोर्थ हो जाएगा। तो डी का फोर्थ देखिए है किसी में, डी का फोर इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी का 4 2 में है, कैसे सही हो जाएगा। अब देखिए एक कदम और आगे जाइए आप, ए देखिए किस में आता है, ए किस में आएगा, दूसरा वाला लीजिए फिर, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा सबको, तो करिए सॉल्व इसको। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, अब सारी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ए का मल्टीप्लाई ए बार प्लस फिर ए का इसमें करेंगे ई बार, उसके बाद ए बार हो जाएगा। अब फिर ई का लेंगे हम प्लस ई ए हो जाएगा ये, प्लस ई बार ई बार, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ई बार ई ए, ऐसा कुछ है। देखिए इसका मतलब ये किससे मैच कर रहा है, इससे, ये दिस वन बाय दिस वन, ठीक है। तो बी का क्या है हमारा 3, बी का 3 देखिए किसमें है, B3, अब दोनों में है, फिर जाइए आप, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हैं फिर। अब इस पे सॉल्व करिए, इस वाले को पहले को करिए, अच्छा फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, फिर ए हो जाएगा, ए का ए इंटू ए हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे हम ए, क्या हो जाएगा ए ई, ठीक है। अब ई का हम करेंगे ई बार ए हो जाएगा, ई बार ए, फिर ई का ई में करेंगे प्लस ई बार, तो ये तो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो रहा है भाई, ये ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो जो हमारा ए इंटू ए हो, चाहे ए प्लस ए हो, तो हमारा ए ही होता है। तो यहाँ से अगर ए को कॉमन लेंगे, ये ए है सिर्फ, तो ए को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 1, ए 1 हो, ये ए हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, प्लस ई ए हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी 1 से किसी में हम जोड़ते हैं, ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा 1 ही होता है, 1 में हम किसी को भी ऐड करेंगे वो 1 होता है। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, ठीक, तो ये हमारा ए बचेगा, ए बचेगा प्लस ई ए बचेगा, ठीक है। अब फिर आपको यहाँ से क्या करना है, कॉमन लेना ए को, फिर ये 1 प्लस ई हो जाएगा, तो फाइनली हमारा सिर्फ ए बचेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का लास्ट, सॉरी ए हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में, सी, ठीक है, ये सी, तो सी का फर्स्ट किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 सच में सही है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट आर करेक्ट के लिए पूछा है, लॉजिक गेट के लिए। तो क्या है, पहला पढ़िए, द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट, पहले क्या होता है, इस लॉजिक 1 व्हेन इनपुट्स आर अनलाइक, मतलब 0 और 1 दोनों हो अनलाइक, एंड लॉजिक 0 होगा जब इनपुट्स आर लाइक, दोनों सेम होंगे। तो देख लीजिए एक्सॉर गेट क्या होता है हमारा, ए बी बार प्लस, ठीक है ऐसे लिखते हैं, प्लस ए बार बी, यही होता है हमारा। तो रख के देख लीजिए, जब सेम रखेंगे क्या होगा, सॉरी पहले क्या कहा, अनलाइक, मतलब हम 0 और 1 रखेंगे, अनलाइक का मतलब यही हुआ, ठीक, अनलाइक का मतलब हुआ 0 और 1 रखेंगे हम लॉजिक को, ठीक। तो 0 1 रखिए, 0 किसको रखेंगे, एक को 0 लेंगे, तो 1 लेंगे, ए को 0 और बी को 1, चाहे दोनों को इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको 1 रखेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक, 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो मतलब ये भी 1 हो जाएगा, एंड प्लस इसको, ये वाला हम किसको 1 लिए तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 तो 1 ही रहेगा,
अच्छा इसको 0 ही लिए है ना, सॉरी 1 का 1 ठीक सही है, 0 हो जाएगा और ये 1 का 1 ही, ये 0 इसको ठीक। तो 0 0 मतलब जब अनलाइक लेंगे आप तो लॉजिक आपका हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो पहला केस तुम्हारा सही हो रहा है इसमें। अब दूसरा भी सेम देख लीजिए, जब लॉजिक 0 होगा जब वो सेम होंगे, देख लीजिए फिर। अब हम इसमें क्या रखेंगे, ये अनलाइक के लिए है, अनलाइक ठीक है। अब हम लेंगे लाइक मतलब सेम टू सेम। इस केस में देखिए ए बी बार प्लस ए बार बी, तो क्या हो जाएगा ये। अब देखिए 0 0 लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 का 1 0, मतलब ये तो 0 होगा, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस अब ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब दोनों केस में आपका क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। अब फिर अगर इसका उल्टा भी करेंगे तब भी 0 आएगा, मतलब ये पहला हमारा सही है, ठीक। अब दूसरा क्या करें, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट लॉजिक 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लॉजिक 1, मतलब सारे इनपुट्स को अगर हम 1 कर दें तो क्या आएगा लॉजिक, उसका आउटपुट क्या आएगा 1 आना चाहिए। तो क्या होता है नैंड गेट हमारा a इंटू बी, ठीक है, ये हमारा नैंड गेट एंड गेट होता है। तो नैंड गेट बनाना, इस पे हम बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा a बार, ठीक है, प्लस b बार, यही होता है हमारा नैंड गेट, ठीक। अब देखिए क्या सही है, दोनों इनपुट सेम कर दीजिए। अब 1 1 करेंगे तब भी 0 प्लस 0, और 0 करेंगे तो 1 1, 0 करेंगे तो 1 1, ठीक, हाँ सही तो है। फिर 0 करेंगे तो ये 1 आ रहा है, और क्या कह रहे हैं ये, ऑल इनपुट्स आर सेम, ऑल इनपुट्स आर लॉजिक 1। अच्छा सबको 1 दिया जा रहा है, 1 करेंगे 0 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। सी देखिए, आउटपुट ऑफ 2 इनपुट एक्सॉर गेट, एक्सनॉर है अभी, देखिए अभी एक्सनॉर, एक्सनॉर क्या होता है हमारा, ए बार बी बार ए बी, या फिर ए बी प्लस ए बार बी बार, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं एक्सनॉर गेट, ये लॉजिक 1 आना चाहिए कब, जब वो अनलाइक, सॉरी जब वो क्या हो, जो इनपुट है वो लाइक हो, मतलब सेम टू सेम हो, मतलब 1 1 हो या 0 0 हो, तो ठीक है लाइक ले लेते हैं हम, सेम टू सेम। अब ले लीजिए, हम 0 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1, फिर 1 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब चाहे 1 1 लेंगे तब भी 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये 1 1 दे देगा ना, ठीक, 1 आएगा। लाइक में था हमेशा, ये हमारा लाइक का है। अब अनलाइक लेंगे हम, अनलाइक, अनलाइक के केस में देखिए क्या होता है, यही है ना हमारा। अब देखिए अब 0 लेंगे, एक अनलाइक के बारे में पूछा, ठीक है। अब एक 0 लेंगे हम, एक 1 लेंगे, तो 0 लीजिए, इसमें 0 लेंगे तो ये 0 का 1 हो जाएगा एंड 1 का 0 हो जाएगा, और ये प्लस, एक तो 1 है एक तो हमारा 0 है, ठीक। जैसे भी लीजिए, इसको हम 1 0 लिए हैं, 1 लिए हैं तो ये 0, इसको हम 0 लिए हैं तो ये 1, ऐसे करिए, और इसको 1 1, ये 0 0, मतलब ये हर केस में 0 ही आएगा, ठीक है। अनलाइक का हर केस में 0 आएगा क्योंकि अनलाइक ले रहे हैं तब, तो ये हमारा सही बात है। और नेक्स्ट क्या है, दी सॉर्टिंग द इनपुट्स ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, ये हमारा और गेट, इसमें जोड़ा हमने नॉर गेट, तो ये हमारा नॉर गेट होता है। ये कह रहे हैं इनको हम शॉर्ट सर्किट कर दें, ऐसे कोई ए है इस तरह से, ठीक। तो क्या कह रहे हैं ये, तो वो नॉट गेट बन जाएगा। तो देखिए बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इनपुट आएंगे, एक ये इधर से एक ये इधर से आएगा, क्योंकि हमने शॉर्ट कर दिया है इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए का बार, क्योंकि और गेट हमारा क्या होता है, ए प्लस बी होता है, उसके ऊपर बार हो जाता है और गेट। तो ये नॉर गेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये यही पूछ रहे हैं, तो देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए, ए बार प्लस ए बार, तो क्या होगा, जब भी इस तरह से होते हैं सेम टू सेम, ए प्लस बी, ए प्लस ए, तो वो ए ही हो जाता है। तो क्या ये ए हमने दे रहे हैं तो ए का बार हो जा रहा है, ये नॉट गेट की तरह ही काम कर रहा है ना। तो ये नॉट गेट सर्किट बन गया हमारा, नॉट गेट। तो नॉट गेट हमारा एज ए नॉट गेट काम कर रहा है, मतलब ये भी सही है। तो कौन सा, ए सी डी हमारा फर्स्ट वन सही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। लॉजिक गेट के ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर इन द अकॉर्डिंग्स ऑफ कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट नंबर के अकॉर्डिंग्स आपको, इसको एफसीसी का क्या होता है, फर्स्ट नियरेस्ट नंबर बोलते हैं, या फिर इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एफसीसी का भाई सबको पता है 12 होता है, ना पता हो तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, ऐसे जान जोड़िए मत, बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक। आप अपने से जोड़ लीजिए जहाँ रूम में आप बैठे हों, ठीक है। फेस पे रखे होते हैं ऐसे, फेस पे
कॉर्नर पे भी होते हैं और फेस पे भी होते हैं सारे 6 फेस पे। तो जब इसमें नियरेस्ट नेबर जानते हैं क्या होता है, ये जब यहाँ पे सब फेस पे रखा जाता है तब ये नियरेस्ट नेबर होते हैं, ये वाले नहीं होते हैं। सिंपल क्यूबिक में ये होते हैं, एफसीसी में ये हो जाते हैं नियरेस्ट नेबर, ये दोनों सटे होते हैं। तो जोड़ेंगे तो 12 आएगा। बॉडी सेंटर का हमारा 8 आता है, ठीक है। और क्या है, डायमंड का 4, डायमंड का हमारा 4 आता है। NaCl, NaCl क्या होता है, एफसीसी की तरह काम करता है, हाँ एफसीसी की तरह काम करता है NaCl। पर वैसे दोनों का अगर हम मिलाते हैं Na का और Cl का, तो एक मतलब कि जो सिर्फ एक ही का हम देखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे Na रखा हुआ है, जब पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 से वो नियरेस्ट नेबर, मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट नंबर होता है नियरेस्ट, मतलब सबसे पहले किससे वो टच्ड होते हैं, वही बात है। तो ये 6 मॉलिक्यूल से वो टच्ड होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए में लिखना है। तो जब सबसे लास्ट में ये होना चाहिए, मतलब ए सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये सबसे लास्ट में इसी में है, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा ये, दैट मीन्स सी पहले आएगा, ठीक है, सी हो जाएगा हमारा। उसके बाद सी के बाद हमारा डी होगा, डी के बाद हमारा बी होगा। ये 18 नहीं है भाई, 8 है, ठीक। ये 12 है, ये 8 है, ठीक। उसके बाद ये डी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक, सी बी डी। तो ये सही है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सी डी बी ए, ठीक है। फॉर बीजेटी, फॉर बीजेटी एज्यूम द VBE, ठीक, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे है, ठीक, VBE वेरीज बिटवीन, ये इनिशियल है हमारा, ये हमारा फाइनल है, ठीक है। फ्रॉम कट ऑफ सेचुरेशन, डिटरमाइन द परसेंटेज आपको निकालना है। तो हमको ये पता है, ये फॉर्मूला VCB इक्वल टू VCE, तो हम सारा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी लेंदी था, इसलिए हम इसको पहले ही कैलकुलेट करके रख दिए हैं। तो इस तरह से आप इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा पहला वाला, ये 3.6% आता, कितना है एक्चुअल में 3.57 आता है। तो एज ए उसको उस तरह से हम मान सकते हैं 3.6%। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिटरमाइन द डेसिमल। अच्छा ठीक है, डेसिमल निकाला है आपको। आगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर एक क्वेश्चन मान लीजिए कि ना हमेशा आता है एग्जाम में यहाँ से, तो एकदम सिंपल सा है ये आपका 1 1 0 0 पॉइंट। पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, पॉइंट्स का हम बाद में निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा 1 1 है ना, कितना होगा 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस करके रहेगा, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक। पहला जब हम करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 1 2 रहेगा ना, 2 एंड 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस करके, प्लस, और इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन प्लस एन प्लस एन प्लस, ये प्लस, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 0 वाले तो कैंसिल हो गए, इनकी बात ही नहीं करेंगे हम। फिर क्या है हमारा, ये 4 हो जाएगा एन प्लस ये हमारा 8 हो जाएगा इक्वल टू 12, तो मतलब 12 आएगा। ये दोनों तो नहीं है, इन्हीं में से कोई है, पहला दूसरा में से। अब हम आ जाते हैं पॉइंट में, 1 0 1 1 है, ठीक है। आइए पॉइंट में है ना, तो पॉइंट में हम क्या करते हैं 1/2 लेते हैं, 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट 1 से लिया जाता है, एंड प्लस 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 4 टाइम्स है 1/2 की पावर 4, ठीक। तो दूसरा वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो सब में 1 से मल्टीप्लाई होता है, समझ में आया बात। यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, क्या होगा 0.5, और क्या होगा, तो इसको आप जब करेंगे हैं ओवरऑल तो हमारा आता है कौन सा 6 करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेते हैं। 0.5 आ गया, और क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा ना, हाँ 1/8 करेंगे, और ये 1/16 होगा, ठीक 1/16। तो इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का क्या होगा 0.5 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 8 का क्या करेंगे 0 हो जाएगा, पहले 0 पॉइंट, पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखिए कैलकुलेशन करिए इसका, 1/8 हो जाएगा, तो 10 और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 5, सही है। तो क्या होगा, दैट मीन्स ये 5 इसमें ऐड होगा, 6 किस में आ रहा है, तो 6 इसमें आ रहा है, तो 6 तो 2 में है, ठीक। अब 1 पॉइंट और आगे जाने पड़ेगा हमको। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका
0 तो बढ़ेगा, फिर एक बार 0 ले जाएंगे, 0.0 ले जाएंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये 9 का, इसका कैलकुलेशन करिए। 1/16 दैट मीन्स 1/16, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 0 0 5 6 2 7 9। तो इसका कैलकुलेशन आप करिए, मैं बताता हूँ सिर्फ आंसर, ठीक है। 1/16 कितना होता है? ये हमारा पहला वाला आंसर सही होगा, ठीक है। दोनों में 6 आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप करिएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? मैच कराना सिर्फ। डायोड क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर हमारा एज एम्पलीफायर होता है, ये सबको पता है ये बात। और क्या, जेनर डायोड हमारा क्या होता है, ठीक। तो जेनर डायोड हमारा क्या होता है, एज ए टनल डायोड हमारा ये ऑसिलेटर की तरह काम करता है। अब देखिए, आप 2 से मैच कराएंगे, कम से कम 2 से मैच कराएंगे तो कितना हो जाएगा? तो डी का हमारा क्या आ रहा है, डी का हमारा 2, डी का 2 हमारा पहले में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मैच करा सकते हैं। D2 6 सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, 0 ओके नहीं है, 0 केल्विन है, लाइज किस में लाइज करता है वो? बिटवीन डोनर लेवल, तो ये तो नहीं होता है, हाफ वे बिटवीन दी बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड डोनर लेवल, तो ये तो सही है, ठीक है। यही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है, ठीक। तो जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है तो सारी चीज को आप रिमाइंड करिए, ठीक। 61 ही था ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमिनेंट है, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको करवाने की जरूरत नहीं है, जो इसका आंसर होता है 51। 63 देखिए आप, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस हैं, उनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ 0 दिया हुआ, एंड 0 कब होगा वो उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू 0 व्हेन, बी नहीं है भाई ये, ठीक। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? ए एंड बी आर द 2 मैट्रिस, ये 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक, और सेम ऑर्डर है, ए बी इक्वल टू 0 एंड ए बी है ना, ये बी ए करके है, ठीक, ये बी ए है, सिर्फ बी नॉट नहीं है, बी एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ये इतना है, ठीक। तो ये गलत है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये यहाँ पे, ठीक। तो कंडीशन पूछ रहा है किस केस में ऐसा होगा, तो अगर हम ए को भी और बी को दोनों को 0 रखेंगे तो जो हमारा डिटरमिनेंट होगा ए बी, इसका जो प्रोडक्ट आएगा डिटरमिनेंट का, तो ए बी हो तभी 0 हो जाएगा, बी ए करेंगे तभी 0 हो जाएगा। तो ये केस तभी बनेगा जब हम दोनों को नॉट इक्वल ले लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमारे ये भी नॉन जीरो हो, ए भी, बी भी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो हो, तब जाके ये हमारा क्राइटेरिया फॉलो करेगा, क्या? ए बी इक्वल टू 0 एंड बी ए इक्वल टू नॉन जीरो, ठीक है, जब दोनों हमारे नॉन जीरो हों। दैट मीन्स ये बी एंड डी, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारे इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैच कराना, सिर्फ साइन एक्स का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है? हाइपरबोलिक एक्स होता है, हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है साइन का, कॉस का कॉस हाइपरबोलिक हो जाता है, टेन का टेन होता है, एंड सेक का सेक हो जाता है। इससे सिंपल सी बात है। तो मिला लीजिए, ए का फोर्थ किस में है? A4 फर्स्ट सेकंड वाले में है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्गुमेंट, ये क्वेश्चन तो आप ही कर सकते, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या करना है। तो ये इमेजिनरी है, तो कैसे लेते हैं इसको? x प्लस आई वाई के रूप में इसको ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? और जो हमारा थीटा यस निकालते हैं, रेफरेंस एंगल, इसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या हो जाता है? tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स। तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है? इसके फॉर्म अगर इसको कंपेयर किया जाए तो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1, हमको दोनों -1 मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये? तो बस यहाँ पे रख दीजिए इसको, tan इनवर्स, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, -1 बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा? tan, यहाँ मत लिखिए, ठीक है, जो थीटा है हमारा, tan इनवर्स रेफरेंस एंगल बोलेंगे इसको, ठीक है, tan इनवर्स माइनस, सॉरी प्लस ही 1 रहेगा। तो किसकी वैल्यू है ये? किसकी वैल्यू है ये? किसकी वैल्यू हो जाएगी ये?
थीटा, आर लिख दीजिए रेफरेंस, तो tan ये किसकी वैल्यू हो जाती है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए tan इनवर्स इंटू फिर tan π/4, ये π/4 है हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो tan से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ π/4। अभी हमने रेफरेंस एंगल निकाला हुआ है, ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे फिर, अब हम करेंगे थीटा जो हमारा आएगा, थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/4 कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 5 π/4। जब इसका हम अल्टरनेटिव निकालेंगे तो वो आता है हमारा -3 π/4, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिएगा, तो हमारा ये -3 π/4 हो जाएगा, ठीक। इसको आप अपने से करिएगा। अब देखिए सीधी सीधी प्रॉपर्टी को पूछा हुआ ये, इसलिए कहते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है उसको आप ध्यान में रखिए। जो हमारा होता है J इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स एंड वाई, और क्या है J डैश, तो जो इंटू पूछा हुआ है तो डायरेक्ट हम करते हैं J इंटू J डैश, दैट मीन्स उसका तो क्या हो जाएगा डेल एक्स वाई डिवाइड बाई डेल यू वी, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है इक्वल टू 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 1 हमारा इसमें सही होगा, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है, u की वैल्यू दिया है हमको, और क्या दिया हमको u, सिर्फ u दिया है ना, तो हमको निकालना क्या है, ये जो डिफरेंशिएशन दिया है इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो निकाल लीजिए भाई, सिंपल सी बात है। एक बार हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार हम x के रिस्पेक्ट में, तो u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई, ये इतना दिया हुआ है, तो d डेल u अपॉन डेल x, पहले हम x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का क्या हो जाता है 1/x हो जाता है अगर x है तो, ठीक, 1/x होगा तो क्या हो जाएगी ये 1/x का मतलब एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा और y हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब हम इसका करेंगे, अभी तो हमने लॉग का किया है, उसका करेंगे हम फिर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो हमारा वैसे ही रहेगा, तो y नीचे ऐसे रहेगा, x इसका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इतना, तो y से y कैंसिल, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2/x, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, y क्या करेंगे, डेल u बाई डेल u बाई डेल y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कर लीजिए लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, ये समझ में आ रही है ना। ब्लॉक को हम क्या करते हैं 1/x हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, अब इसका 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y तो x तो नीचे रहेगा, y हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। अभी हम किसका कर रहे हैं, सिर्फ लॉग के रिस्पेक्ट में, अब हम सिर्फ अब इनका करेंगे, अब तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या, y ऊपर जाएगा तो -1 होगा, है कि नहीं, तो -1 का करते हैं तो उसके पावर बढ़ जाता है, तो माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे और ये y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, आई बात समझ में। तो इसको कैंसिल हो जाएगा ये इससे, और एक y से कट जाएगा, तो कितना बचेगा ये माइनस बाई, हाँ भाई इतना बचेगा। अब रख दीजिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स कितना निकाले हैं हम 2/x एंड माइनस y ऑलरेडी है। अब डेल यू बाई डेल y हम कितना निकाले हैं -1/y, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 - 1 दैट इज 1, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्या है, अरेंज दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बढ़ते हुए में, सबसे बड़ा क्या है वही देख लीजिए, बी सबसे बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कम अधूरा है क्या, हाँ ठीक ठीक है, इस क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, वो लिखा नहीं गया है, फिलहाल हम बता देते हैं। तो पहला हमारा ये हो जाए, मतलब सबसे लास्ट में होगा, तो बी सबसे लास्ट में है हमारा। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, दूसरा क्या है, बी है, उसके बाद फिर हमारा डी है, फिर डी सबसे बड़ा है, सब उससे छोटा डी है, फिर उसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा ना, 3, तो उसके बाद हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी है, उसके बाद डी है, ये ए है, फिर लास्ट में हमारा सी हो जाएगा, तो सी ए डी बी, तो ये हमारा सही हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन, ये इतना इक्वेशन दिया एग्जैक्ट, तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये ड्रॉप क्वेश्चन है, ठीक है, ड्रॉप,
क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, तो हम लोग सोचे कि आपको बता ही दें कि क्या क्वेश्चन था, तो ये इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये वेक्टर दिया हुआ है क्या, पावर n r। देखिए इसका जो आंसर आया था आंसर की में इस क्वेश्चन का, तो वो आया हुआ है -1। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसको किस तरह से किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। आंसर किस जब मिलाएंगे तो इसमें आंसर दिया हुआ -1 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो होता किस तरह से, n कैप को हम क्या लिख सकते हैं, n कैप को n कैप रहने दीजिए, हम आपको बता देते हैं किस तरह से करना है इसको। और ये देखिए यहाँ से वेक्टर r, ऐसे देखिए कैप, r कैप क्या होता है, वेक्टर r बाई r, इतना होता है कि नहीं, मॉड ऑफ r ये होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम निकालें वेक्टर r तो क्या हो जाएगा, r तो मॉड हटा देते हैं, सिर्फ r रखते हैं, तो r कैप। जब यहाँ पे हम रखेंगे n इंटू r इंटू r कैप, तो ये क्या हो जाएगा, r के पावर n+1 हो जाएगा। एक बात समझ में, r के पावर n+1 हो जाएगा और इंटू r कैप, ठीक। तो हमारा ये क्या आया है, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है इतना। तो यहाँ से हम जब इतना बना लिए, अब ये कह रहा है कि सोलेनोइडल कब होता है, जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं। क्या डाइवर्जेंस, क्या हो जाएगा, डेल डॉट आर, आ रही है ना, ठीक, डेल डॉट आर इंटू आर कैप, डेल डॉट आर के पावर n+1 आर कैप। अब देख लीजिए ये क्या आएगा, आर थीटा फाई स्फेरिकल पोलर में जा रहा है, तो डाइवर्जेंस जो होता है हमारा, वो जब हम कार्डिजन निकले तो वहां पे आता है डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप एंड डेल अपान डेल वाई जे कैप। ये सिर्फ कार्डिजन के लिए, अगर आप स्फेरिकल में जाते हैं, सिलेंड्रिकल में जाते हैं, तो ये चीजें बदल जाती है। डाइवर्जेंस के लिए अलग होता है, कर्ल के लिए अलग होता है, ग्रेडियंट के लिए तो एक्स वाई जेड ही लगता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर तो आर कैप के फॉर्म में लिखना है, तो हमारा क्या होता है, जो आर कैप की वैल्यू जो आती है दैट इज 1/r² डेल अपान डेल आर स्क्वायर इंटू ये वैल्यू जो दिया रहता है, इसको ए बोलते हैं, तो ये वैल्यू इसको ए मान लीजिए, ठीक है, एन आर कैप, ठीक है, ये होता है, ठीक, इतना r² a, इसकी वैल्यू इतनी होती है आर कैप की। तब रखेंगे तब आता है वो 3, ठीक। तो ये था आंसर, इतना दिया होता, पर आता इस तरह से, जो भी आंसर इसका आएगा वो -3 आता है, ठीक। वो भी वहां पे -3 भी नहीं दिया था, सिर्फ 3 दिया था, ठीक है। इसको कर ही देते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, जब सिर्फ आर के रिस्पेक्ट में करेंगे आर कैप का, तो डायरेक्ट उसी को लीजिए, बाकी जो भी आएंगे थीटा फाई वो सब r5z, ठीक, r5z होता है ना, तो वो सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ हम r का लेंगे सिर्फ बस इसमें। तो क्या होता है वो, दैट इज 1/r² इंटू डेल अपान डेल आर, और क्या है, r के पावर r² तो पहले ही होता है फॉर्मूले में ही, तो जो a की वैल्यू है हमारी क्या है, r के पावर n+1, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको जब, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट इसको कर लीजिएगा, तो आंसर जो आता है यहाँ से -3 आता है। तो अगर यहाँ -3 होता तो यही हमारा सत्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 72 देखते हैं हम क्या है। एक वेक्टर दिया हुआ है, क्या है, वेक्टर axi कैप by कैप एंड ci k कैप, वेर a b c r कांस्टेंट बता दिया है, और आपको क्या निकालना हुआ है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds। अब क्या करेंगे इसमें, आपको ये सरफेस में दिया हुआ है, अब क्या करेंगे हम इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम इसको हम चेंज करेंगे वॉल्यूम में। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल डॉट किसको किसमें दिया हुआ, a, ठीक है, डेल डॉट a, बस उसके बाद dv। बस सिंपल सी बात थी, डाइवर्जेंस थ्योरम बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। तो यूज कर लिए, इसको हम इक्वल कर दीजिए ना, बड़ा सा तो कर दीजिए। इसका पहले हम क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, डेल डॉट ए डायरेक्ट निकालिए, मिट जाओ भाई, डेल अपान डेल एक्स आई कैप, डेल अपान डेल जेड डेल वाई जे कैप एंड डेल अपान डेल कितना हो जाएगा, डेल जेड के कैप। डायरेक्ट से रख दीजिए वैल्यू, ए एक्स आई कैप, ठीक है,
फिर ए बी है बी वाई जे कैप प्लस सी वाई सी जेड के कैप। ठीक, तो रख दी, इसका डाइवर्जेंस लेना है। तो आई आई का पता है आपको, आई का आई में ही करना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा आई आई 1 हो जाएगा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए। ऐसे इसमें ए बचेगा, फिर वाई का करेंगे तो वाई में 1 बचेगा, और जे का जे में 1, तो बी बचेगा, एन ये सी बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये डाइवर्जेंस आएगा या कितना बचेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी बचेगा सिर्फ। ठीक, कहाँ गया फिर, हाँ ये रहा हमारा। फिर जब हम इसको निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, तो सिर्फ उसी को डायरेक्ट निकालते हैं, तो आप उसको समझ लीजिएगा, डॉट ए डी वी। तो यहाँ पे जब रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाला है ए प्लस बी एन प्लस सी, और बताया गया है कि ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, और कितना हो जाएगा डी वी। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो जो वॉल्यूम होता है किसका, स्फीयर, पहले ही बता दिया यूनिट स्फीयर, तो कितना होता है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो 4/3 किसमें है, इसमें, तो आपका ये कांस्टेंट इससे मिल रहा है, तो 4 ठीक है, इसको ऐसे रख के फिर जब इसका करेंगे हम, जो इसका वॉल्यूम आता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमको हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, तो सिर्फ हम इतना ही लेंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एंड 4 पाई बाई आर, सॉरी आर नहीं सिर्फ पाई। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। 73 देखिए अब क्या है, अरेंज दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास m है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो क्या होता है हमारा पोटेंशियल, क्या होता है वी आर के फॉर्म में से ही, जी एम माइनस में होगा बाई आर, इतना होता है। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्या होगा उसका, हमारा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर हम यहाँ पे 2r रखते हैं, अब देखिए सबके लिए रख लीजिए, माइनस जी एम पॉइंट मास, अगर इसको हम 1 भी ले लेते हैं, सारी वैल्यू कांस्टेंट ही ले लेते हैं, तो ये 2r हो जाएगा। इसके बाद फिर उसके बाद आएंगे तो माइनस जी एम बाई 4r माइनस जी एम बाई 6r है ये। ठीक है, 8r है, सॉरी 8r, दैट इज 8r माइनस जी एम बाई कितना हो जाएगा, जी एम बाई 8, ये कितना है 16r। इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा 16r। तो पहला हमारा है ये 2r, अगर वो r हमारा 1/2 है और ऑलरेडी माइनस में, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतने ही माइनस में होगा, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, 1/2 है तो ये वैल्यू इन सबसे बड़ी होगी नहीं, ऑब्वियसली बड़ी होगी, क्योंकि ये 1/2 है और ये वैल्यू बड़ी आएगी, उससे छोटी ये आएगी, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। तो जितना ये बड़ा है, जितना बड़ा रहेगा उतना ही वो माइनस में रहेगा। भाई जो जितना ज़्यादा रेडी होता है या कर्ज में होता है उतना ज़्यादा छोटा होता है, तो अगर ये वैल्यू बड़ी आएगी तो ये सबसे ज़्यादा छोटी होगी। तो उसमें क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, तो कौन सा हमारा हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर इसमें मिलाइए फिर, पहला दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा ए बी सी डी, तो हमारा हो जाएगा ये फर्स्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि हाँ एक बात और देखिए, अगर ये ऐसे लीजिए, इसको मान लीजिए ये भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट कैपिटल जी कांस्टेंट वैल्यू होती है, और एम को कहे पॉइंट, इसको एज ए पॉइंट एक 1 मान लीजिए। ठीक है, अब डिस्टेंस भी हम सिर्फ देखते हैं तो क्या होगा, अगर इसको 1/2 ले लें हम सिर्फ, तो 0.5 होगा ये। ठीक, यहाँ से इसको हम क्या लें, 1/4 है तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 है तो क्या होगा, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा हमारा, ये 0 जाएगा, फिर 10, 0.1/4 लीजिए, 10 लेंगे, 0 पॉइंट ये हो जाएगा हमारा 2 होगा। ठीक, उसके बाद 5 होगा, 0.25, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये भी हमारा नेगेटिव होगा। ऐसे हम जितनी वैल्यू निकालेंगे सारे नेगेटिव में ही आएंगे। तो इसमें पूछा क्या गया है, असेंडिंग ऑर्डर ही पूछा है ना, अरेंज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ठीक है, बढ़ते हुए में, तो बढ़ते हुए में निकालना है हमको, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा जो हमारा होगा, ओहो सबसे बड़ा पूछा है ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा तो हमारा
ये वाला होगा, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू ये आ रहा है तो सबसे बड़ा यही होगा ना, तो सबसे छोटा ये होगा। तो हमारा कौन सा होना चाहिए, लास्ट से शुरू करेंगे हमारा, ये पहले ये सबसे बड़ा ये होगा, फिर उसके बाद छोटा छोटा छोटा। सबसे छोटा कौन सा होगा हमारा, सबसे छोटा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये फोर्थ वाला, ये सबसे छोटा ये होगा, पहले ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, फिर ये, फिर ये। तो कौन सा होगा, DCBA, DCBA ऐसा होना है, क्योंकि ये तो हमने क्या लिखा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, ठीक है। हमको क्या लिखना है, बढ़ते हुए में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे कम ये होगा, फिर ये सबसे बड़ा ये होगा हमारा फिर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ इसमें सही होगा, 1 नहीं होगा। 74 अकॉर्डिंग टू द कैपलर्स लॉ द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड टी द प्लैनेट प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है, सिंपल सी बात है, सेमी मेजर एक्सिस होता है हमारा, तो क्या होता है कैपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं ना, तो ये हमारा फोर्थ वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक मूविंग इन द एयर ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, मतलब एक कोई बॉल है, ठीक है, ये टूट करके 2 भाग में बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा इस केस में। तो पहला देखिए, दी टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे केस को भी मान लेती है एक इन इलास्टिक है ये, ठीक, कोलिजन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मोमेंटम तो हमारा वो कंजर्व है, टोटल मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी हमारी इसमें चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है, इसका कुछ और रहेगा, इसका कुछ और रहेगा, अलग अलग हो जाता है। तो देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, ये गलत है, ये तो हमारा सही है। दी टोटल मोमेंटम मस्ट बी चेंज, मोमेंटम चेंज नहीं होता है, तो ये भी गलत है। दी टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज होती है, जो हमने आपको पहले बता दिया, AND, ठीक है। तो AN, तो ये बात हो जाएगी क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन को आपको करना है, सबको बढ़िया से याद रखना, जब स्टेटमेंट होते हैं तो आपका एग्जाम बढ़िया से क्लियर होगा। और सारे PYQ को जरूर करिए आप, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।